निकेतन हाई स्कूल क्लास 9th। आपका ज्योग्राफी का हम 4 लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने 1 और 2 लेसन पढ़ा था। 3rd लेसन आपका पिछले साल ही कट गया था इसमें से, ठीक है, वो नहीं आएगा। तो वो लेसन नहीं आएगा अफवाह वाला, यानी 3rd लेसन नहीं आएगा। 4th लेसन करेंगे जलवायु। तो जलवायु क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है कि किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए, यानी कि जो पर्यावरण है उसको समझने के लिए 2 तत्व होने चाहिए। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व हमारे देश की जो वायुमंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, और जबकि मई के महीने में गर्म और सुविधाजनक क्यों होता है, जून जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकेंगे। भाई क्यों होता है ये, तो ये जब हम यहाँ पर जानेंगे कि भाई किस तरह से होता है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक, कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्था तथा विविधताओं को कुल योग की जलवायु कहते हैं। मौसम जो है एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जैसे भाई मौसम है तो एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जैसे कि मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता तथा वर्षण एक समय होते हैं। आपने अवश्य ध्यान से देखा होगा कि मौसम की प्राय एक दिन में कई बार बदलती है ना। जैसे आप कई बार देखो महसूस करते हो कि सुबह दिन में गर्मी होती है, कई बार होती है ना, और शाम को एकदम मौसम चेंज सा हो जाता है ना। तो ये किससे होता है कि मौसम की प्राय एक दिन में बार में क्या बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ हफ्ते, कुछ महीने और कुछ वायुमंडल लगभग एक ही समान बने रहता है, ठीक है। परंतु कई बार क्या होता है कि पूरा सप्ताह गर्मी है तो गर्मी रहती है, सर्दी है तो बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। ऐसा एक महीने या एक सप्ताह के बाद भी होता है। जैसे ठीक है, जैसे दिन में गर्म या ठंडे हवादार, आसमान बादलों से घिरा हुआ, साफ तथा आदि शुष्क होते हैं। महीनों के जो वायुमंडल अवस्था के आधार पर वर्ष को शीत तथा वर्षा के उस पर रहते हैं, ठीक है। विश्व को अनेक जलवायु के प्रदेशों में बांटा गया है, यानी कि जो हमारा संसार है, वर्ल्ड है, उसको कई जलवायु में बांटा गया है। भारत की जलवायु कैसी है, ऐसा क्यों है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानसूनी जलवायु, यानी कि मानसून के जलवायु के अकॉर्डिंग होता है कि भाई ये मानसून है, अब उसके बाद ये है, जैसे उसमें अलग अलग होता है। कई क्षेत्र होते हैं, कई देश हैं जहाँ पर गर्मी है तो पूरे साल गर्मी रहती है, कोई देश ऐसा है कि जहाँ सर्दी है तो सर्दी रहती है। परंतु इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है मौसम समय के अनुसार चेंज होता है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट विभिन्नताएं होती हैं। हम 2 महत्वपूर्ण तत्व यानी कि वर्षण को लेकर देखेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक मौसम से दूसरे मौसम में इन्हें अनेक प्रकार की विभिन्नता होती है। गर्मियों में क्या होता है, राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग कितना होता है, 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। होता है ना कि राजस्थान में जो मरुस्थल का भाग है वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री पहुँच जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। जबकि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में कितना होता है, 20 डिग्री रहता है, यानी कि इतना डिफरेंस होता है। वहाँ इतनी गर्मी और यहाँ थोड़ा सा मौसम सही रहता है। सर्दी की रात में क्या होता है, जम्मू कश्मीर में द्रास एक स्थान का नाम है, वहाँ का तापमान यानी कि -45 डिग्री तक हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री पर आपकी बर्फ़ पड़ती है। परंतु वहाँ पर क्या होता है द्रास में कि जो टेम्परेचर है आपका -45 हो जाता है। जबकि त्रिवेंद्रम में यह 22 डिग्री होता है, केरल के जो उसमें है, ठीक है। तो इतना जो भारत की जो स्थान है वहाँ के कारण यहाँ के जो डिफरेंस होते हैं ये ज़्यादा होते हैं। अब कहते हैं कि मानसून की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी। मानसून की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है, जिसको मौसम से हुई है। अरबी शब्द है मौसम, जिसका अर्थ होता है मानसून, ठीक है। मौसम यानी कि मानसून अर्थ एक वर्ष दौरान वायु की दिशा में रूप के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। और बल्कि इसकी मात्रा जो होती है समय के अनुसार वितरण बदलती है। हिमालय में जो वर्षण अधिकतर यानी कि जो वर्षा होती है वो हिम के रूप में यानी कि बर्फ़ के रूप में होती है, यानी कि हिमालय में जो वर्षा होती है वो किसके रूप में होती है, बर्फ़ के रूप में होती है। और शेष भाग या वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख में पश्चिमी राजस्थान में 10 डिग्री से कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है ना, कि भैया अब आपके यहाँ पर भी जो उत्तरी मैदान है वह जून में वर्षा शुरू हो जाएगी और सितंबर तक रहती है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी तथा ऋतुनिष्ठ अंतर होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा जो होती है पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। यह समानताएं भारत के विभिन्न में पाती है और उसके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में विभिन्नता होती है। भाई जैसे मान लो
वहाँ पर बर्फीले पहाड़ हैं, ठीक है, बर्फ़ पड़ती है। तो वहाँ के जो घर होंगे वो कैसे होंगे, घर होंगे कि भाई जो ढलान वाली होगी, ताकि जो बर्फ़ है वहाँ टिके नहीं, वो नीचे खिसक जाए, ठीक है। तो इस तरह से होंगे। कई बार जो गर्मी वाला स्थान ज़्यादा होता है तो देखा होगा आपने, फूस या उसके मिट्टी के घर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ठंडे होते हैं। तो इसमें डिफरेंस होती है। जैसे राजस्थान में घरों की जो दीवार होती है मोटी होती है, और जो छत होती है वो चपटी होती है, ठीक है। ये क्या होता है कि वहाँ का जो खान पान है, और जो किसी भी स्थान का, और वहाँ के जो घर हैं वो मौसम पर के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे असम में कुछ घर होते हैं जो कि बांस के खंभों पर बने होते हैं, यानी कि वर्षा बहुत होती है तो पानी बहता रहता है, तो इसलिए बांस के खंभों पर उनको बनाए रखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम जलवायु नियंत्रण किसे कहते हैं, ठीक है।